क्लोज टेस्ट। प्रश्न उठता है कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, क्लोज टेस्ट पढ़ते क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है। जैसा कल पढ़ा था हमने आपको कॉम्प्रिहेंशन, तो बताया था कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंड, टू अंडरस्टैंड। यहां पे वर्ड है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट क्या होता है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्लोज टेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, मामला क्या है, कब से पूछा जा रहा है। तो क्लोज टेस्ट की बात करूं तो यह यूपीएससी में नहीं पूछता है, यह पूछता है आपके वनडे एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ लोग एग्जाम पूछते हैं। कितने पूछते हैं सर, तो पहले समझाऊंगा हर चीज। पहले जानते हैं इस क्लोज टेस्ट लगभग आपके सीजीएल में, सीपीओ में, सीजीएल में, सीपीओ में मान के चलो तो अगर प्री मेंस की बात किया जाए, टीयर 1 टीयर 2 की बात किया जाए, तो टीयर 1 टीयर 2 में लगभग इस क्लोज टेस्ट से मान के चलो कि 15 से 25 क्वेश्चन, 15 से 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नहीं मार्क्स के, 15 से 25 नंबर तक। यानी यह कॉम्प्रिहेंशन से थोड़ा सा कम है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के पैरेलल है। जो बच्चा कॉम्प्रिहेंशन सीख गया उसको क्लोज टेस्ट भी आसान लगेगा, क्लोज टेस्ट भी आसान लगेगा। तो ये 15 से 25 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं, तो यह पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब प्रश्न उठता है कि ये 15 से 25 नंबर का है तो किस प्रकार का पूछता है, कैसे पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा चर्चा करता हूं। इस तरह का एक पैसेज रहेगा, समझिए बढ़िया से, सब ज्ञान है आपको, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है बताना। तो जैसे ऐसे कुछ लिखा रहेगा और यहाँ पे 1 नंबर दिया रहेगा, फिर कुछ दिया रहेगा, फिर ऐसे यहाँ पे 2 नंबर दिया रहेगा, फिर ऐसे चलोगे फिर 3 दिया रहेगा, फिर ऐसे चलोगे फिर 4 दिया रहेगा, फिर ऐसे चलोगे फिर 5 दिया रहेगा। हो सकता है 4 ही लास्ट हो सकता है 5 मैक्सिमम पूछे, हो सकता है 2 ही पूछे, मतलब कुछ ही पूछ सकता है, ऐसे ही रहता है, मैक्सिमम 5 होता है। इस तरह के पैसेज आपसे पूछेगा। अब जो यहाँ पे खाली स्थान है ना, उसी को आपको भरना है, खाली स्थान को ही भरना है। तो बोलो ये कॉम्प्रिहेंशन से टफ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो कॉम्प्रिहेंशन का अगला चरण है ये, लेकिन इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा तो चुटकी में मसल गया सर, समझ लो ना, आज पानी बना दूंगा इसको। तो क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान पार्ट है, और तुम कोई भी क्लोज टेस्ट आज से बनाओगे ना तो बड़ा आसानी से गेम से खेलोगे उसको। जहां उंगली चला गया वो आंसर, उंगली चला गया वो आंसर। अब देखते हैं कैसे वो आंसर निकलता है, खेल के देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। पहले इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, इसमें टेक्निक क्या होगा, ट्रिक्स क्या होगा। मेन हम लोग ट्रिक्स पे काम करेंगे आज, पूरा ट्रिक समझाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तब आपको यकीन होगा कि वाकई ट्रिक्स काम करता है, करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो वापिस आते हैं क्लोज टेस्ट। फटाफट प्रयास करिए, क्लोज टेस्ट है क्या, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ये सब लिखा हुआ है, लिखिए फटाफट। क्या कहता समझना गौर से। ये तुम्हारा एक पैसेज दिया, पैसेज को आने से पहले समझना बढ़िया से कि आखिर ये जो क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट एक कोड क्या होता है, ध्यान देना। ये जो क्लोज है इसका अपना कोई हिंदी नहीं होता, डिक्शनरी में डालो, इस क्लोज का हिंदी तुमको नहीं मिलेगा। इस क्लोज का अपना कोई हिंदी नहीं है, एक क्लोज कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश में। यहां जाइए, तो अब देखो एक पैसेज दिया, तो इन्फो क्या दिया, ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है, जब भी आपको पैसेज मिलता हो तो सबसे पहले क्या लेना है, पैसेज को सबसे पहले विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, एट फर्स्ट यू शुड रीड द पैसेज। पैसेज को पूरा पढ़ो और उसे क्या लो, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर ऑप्शन के पास जाओ और उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ऑप्शन को हटाओ कि कौन सा आंसर नहीं होगा। फिर करो इन्फरेंस, अपना सिक्स सेंस लगाओ। बोला नहीं समझ में आया। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, फिर इन्फरेंस मतलब सिक्स सेंस का प्रयोग करेंगे। हो गया जी। जैसा पैसेज मैंने टिक टिक किया, तुम भी ऐसे टिक टिक कर लो, हर चीज उतार लो। अब इसी टिक टिक को हमने लिखा है 3 पार्ट में और ऑप्शन नीचे दिया है। क्या दिया है सर, समझिए बढ़िया से। हमने दिया है कि रीड द कंप्लीट पैसेज केयरफुली। ये पूरा पैसेज है, यहां से यहां तक पूरे पैसेज को क्या करना, बढ़िया से पढ़िए। रीड द होल पैसेज एट ए ग्लांस, पूरे पैसेज को एट ए ग्लांस में एक झलक में पढ़ जाइए। देखो बेटा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ट्रिक्स का मतलब कि बी पे हाथ रखे भी आंसर हो जाए, नहीं, तुमको नकल करने के लिए भी अकल चाहिए।
मतलब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो रीड द कंप्लीट पैसेज, रीड द होल पैसेज। फिर कह रहा है फॉर्मर एंड लेटर पार्ट रीड केयरफुली। फॉर्मर लेटर क्या होता है समझिए। जैसे एक नंबर पार्ट है तो फॉर्म मतलब पहले, लेटर मतलब आगे पढ़िए और पीछे पढ़िए। तो आगे पीछे क्या करना है आपको, पढ़ना है। हर ऑप्शन के आगे पीछे पढ़ना है, हर ऑप्शन के आगे पीछे पढ़ना है। तो ये कह रहा है फॉर्मर एंड लेटर पार्ट रीड केयरफुली। उसके आगे पीछे लाइन को जरूर पढ़िए जहां भरना हो आपको। बस सुनते जाइए, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि जो कहूंगा वो हवा में होगा, हर चीज ऑप्शन जो लिखा हो वो करके दिखाऊंगा ऑप्शन में। तो रीड फॉर्मर एंड लेटर पार्ट मतलब जो भी पैसेज है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स ही क्यों ना हो, समझिए फिल इन द ब्लैंक से बड़ा भाई है। तो जहां पे आगे पीछे उसको क्या करना है, पढ़ना है। यहां पे कोई शब्द लिखा होगा ना जी, उसको पढ़िए। यहां कोई शब्द होगा ना, उसको पढ़िए। ठीक, अब देखिए यहां पे एलिमिनेट द वर्ड विच आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिया, समझिए बॉस यहां पे। अब ध्यान दीजिए, ये पैसेज तुम पढ़ रहे हो, ये पैसेज जियोग्राफी का है, पैसेज। अब यहां पे 4 ऑप्शन दिया। एक ऑप्शन साइंस का है, सेल ऑप्शन दिया सेल। तो बोलिए वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं है? तो उसको इंटरटेन क्यों कर रहे हो, उसको क्या करिए, काट दीजिए। और जो ऑप्शन होता कि आंसर निकालने, अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी में अगर 50 क्वेश्चन पूछा है तो उसमें 5 ही 10 क्वेश्चन ऐसा हो जो तुमको आता होगा, 40 तुमको नहीं आता है। हाँ, इसका ज्ञान है कि तुमको? अगला पॉइंट कर रहा है, देखो एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब आउट ऑफ द स्ट्रक्चर का मतलब होता है, बेटा ध्यान देना, जैसे EZMR के बाद V4 चाहिए, V3 चाहिए, अब वहां लगा हुआ है V1, तो क्या करेगा, उसको हटाएगा ना। लिखते फटाफट, एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर तुमको स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है, टेंस पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करो, उसको आउट करो, हटाओ उस ऑप्शन को। 5 कर एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच विद द टोन, पॉजिटिव और नेगेटिव। पढ़ रहे हो कुछ, पूछ रहा है कुछ, हटा दो उसको। देखो समझाया भी है 6 नंबर में। क्या समझाया सर? EZMR वाज वेयर लग जाए तो बोलो V4 कहां गया जी, बोलो V4 आएगा कि नहीं आएगा? EZMR वाज वेयर आ जाए तो V4 आएगा ना बाबू। V4 आएगा तो डूअर होगा, लिविंग होगा। इसे तुम कौन सा वॉइस कहते हो? एक्टिव वॉइस। और V3 आ जाए तो क्या कहते हो? पैसिव वॉइस। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल। तो ये आपको देखना चाहिए। अब भरने से पहले, फिल इन द ब्लैंक से पहले EZMR लगाओ। यही तो कह रहा है कि जैसे मान लो यहां पे ऐसे ऐसे हो, यहां पे मान लो 1 नंबर हो, ऐसे ऐसे हो। अब यहां पे खाली स्थान है, और खाली स्थान पे मान लेते हैं कि V4 है और 4 ऑप्शन दिया है और EZMR दिया है, तो चेक करना पड़ेगा कि EZMR के बाद V4 होगा कि V3 होगा। तो दिमाग रहेगा तो चेक करेगा बंदा। यही तो कह रहा है मुद्दा कि डू और लिविंग। अब उसमें मान लो V4 V3 दोनों ऑप्शन है, तो चेक करिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट लिविंग है तो V4 होगा, नॉन लिविंग है तो V3 होगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा। तो ये सब याद होना चाहिए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो। ध्यान रखिए, ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, ये सब स्ट्रक्चर जुबान पर रखिए। अभी करवाऊंगा, समझ तुरंत आएगा तुमको, तुरंत समझ में आएगा। प्रैक्टिस आज ही करवाऊंगा, एक फटाफट उतारो दो उसको, एक पैसेज आज ही प्रैक्टिस होगा और सब देखने मिलेगा। लिखते रहो फटाफट। हैज हैव आएगा तो बोलो V3 आएगा नहीं आएगा? हैज हैव V3 आ गया तो कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। बीन V3 आ गया तो कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। एन आ गया तो नॉर्मल। बीन के बाद V3 आ गया तो एक्टिव की पैसिव? पैसिव वॉइस। V4 आ गया तो एक्टिव वॉइस, ये हो गया नॉर्मल। बीइंग के बाद V3 आ गया तो सिर्फ पैसिव। ये सब कॉन्सेप्ट याद रखो, ये सब तुम्हारा 10 में से 5 सोल्व करा देगा ऐसे ही बाबू। ऑनलाइन आज का क्लास डेडिकेटेड है सिर्फ ऑनलाइन के लिए। उतार लिया? चलिए अब आते हैं हम लोग टिप्स की तरफ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ध्यान दीजिए कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपोजिट सेंस कंजंक्शन, जैसे दो, ऑल दो, इन
स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बट, हाउएवर। जैसे आप पैसेज पढ़ रहे हो और खाली स्थान छोड़ दिया तो आप देखिए कि विपरीत वाला है या सपोर्ट वाला है, तो ये सब याद रखते ना बनाओगे। ये सब का हिंदी होता क्या है, उतार लो। सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर यूज इन क्लोज टेस्ट। ये कुछ खास शब्द हैं जो अक्सर क्लोज टेस्ट में देखने को मिलते हैं, ये सब आपको लिखने चाहिए। देखो यहां पे अब एक एसएमएस में छोटा है, बड़ा खतरनाक है, और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां जो भी क्वेश्चन होता है किताब में सब प्रीवियस होता है, इसे मान बैठना तुम। 5 क्वेश्चन पूछा है। अब देखो एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, छोड़ दो, है छोड़ दो, रख दो, बाद में कल देना। अब देखो यहां पे लिखना है डेजर्ट इज अ, पहले बिना, पहले रूल क्या कहा था कि पहले पूरा पढ़ लेना है, तो हमने पढ़ लिया। डेजर्ट इज अ प्लेस विच हैज ऑलमोस्ट वाटर एंड ओनली लिटिल लाइफ ऑन इट, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग नीड वाटर लिव। हो गया। अब हमने कहा था कि सबसे पहला काम करना है कि आपको पढ़ना है, पढ़ लिया, और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। यही आपके सामने पैसेज है नहीं बाबू, दो यही है ना। अच्छी बात बाबू। ऑनलाइन आज क्लास सिर्फ तुम्हारे लिए चला, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। जो उंगली देख रहा है मेरा, सिर्फ तुम्हारे लिए क्लास चला, देखो बोर्ड पे। अब यहां से क्वेश्चन लिया। अब हमने जब पढ़ा तो देखिए यहां पे प्लांट्स नाउन है, लिटिल एडजेक्टिव एडवर्ब है, वाटर भी नाउन है, यहाँ पे ऑफ भी प्रीपोजिशन है, ओनली भी है। आगे पीछे देख रहा हूँ, क्या कर रहा है, सिर्फ आगे पीछे। यहाँ देखिए लिव भी वन है, वाटर नाउन है, लिव भी वन है कि नहीं साहब। अच्छी बात। अब जो हम 5 पे देखे तो हमारा ध्यान गया V1। अभी जस्ट ऑप्शन पढ़े थे, V1 से पहले 2 लगता है, 2 प्लस लगता नहीं लगता, बोलो 5 ऑप्शन में 2 कहां लगा है, बोलो बी आंसर हुआ कि नहीं हुआ। बिना समझे, बिना पढ़े, बिना देखे अगर हम तुक्का भी मारते, मगर समय का भाव होता, कॉपी छिना रहा होता, तो फिर भी एक नंबर सही होता नहीं होता। एक सही हो गया, टू लिव। अब यहां पे जबरदस्ती तुम लगाएगा ऑन फॉर इन। अब तुमको सर ऑन फॉर इन क्यों नहीं आएगा, तो इसकी पिछले बैच में पढ़ाया हूं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 आता है। बोलो पढ़ा नहीं पढ़ाया हूं। तो यहां देखो क्या लगा, फॉर, इन, ऑन, प्रीपोजिशन है कि नहीं है। तो क्या आना चाहिए था वहां, लिव की लिविंग, लिविंग। वैसा तो है नहीं, तो 100% क्या आ जाएगा, टू लिव आएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि आंसर 2 होगा ही होगा। कोई दिक्कत। तो पहला 5वें का आंसर क्या निकल गया मेरा, बी। अभी चेक मत करो कि राइट है कि सही है, धर्मेंद्र सर अगर बोल दिए तो राइट है होगा, किताब कट जाएगा। आगे चलो। हाँ अब कहा गया डेजर्ट इज अ, समझो डेजर्ट इज अ, आगे पढ़ लिया, ऑफ अ प्लेस। अब डेजर्ट इज अ वेराइटी, प्लेस, लैंड, काइंड, क्या लगाऊं। सारे बच्चे काइंड में हैं, कोई बच्चा प्लेस में है नहीं है, लैंड में है नहीं है, बहुत सुंदर तैयारी चल रहा है, वेराइटी में है। तो वेराइटी काइंड में क्या अंतर है। अगर कोई लड़का वेराइटी लगा दिया, तुमने काइंड लगा दिया, क्या अंतर होगा। ध्यान देना, तुम कपड़ा खरीद जाते हो तो और वेराइटी दिखाइए, मतलब उसी तरह के और दिखाइए, जबकि रेगिस्तान में ऐसा नहीं है, एक प्रकार का है, इसलिए क्या लगेगा, काइंड। समझा बात को। तो डेजर्ट इज अ काइंड ऑफ, एक प्रकार का, पैलेस नहीं प्लेस है, पैलेस मतलब महल हो जाएगा। विच, विच रिप्रेजेंट करता है पहले वाले को, तो विच के साथ हैज आ गया ना। ऑलमोस्ट यानी किसके लिए बात कर रहा है, रेगिस्तान की बात कर रहा है। विच मतलब प्लेस, कौन प्लेस, रेगिस्तान, ठीक है। ऑलमोस्ट, अब ऑलमोस्ट एक नेगेटिव वाटर है, ऑलमोस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, 90%, ऑलमोस्ट 90%, तो ऑलमोस्ट वाटर। अब प्रश्न उठता है कि ऑलमोस्ट, लॉट ऑफ, लिटिल, नो, मेनी। अब इसमें आउट मैन आउट छाटो पहले, मेनी के बाद बोलो वाटर आएगा कभी, मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आता है, तो मेनी छट गया। अच्छी बात। लॉट ऑफ कोई शब्द नहीं होता, या तो लॉट्स ऑफ बोलो, या तो अलॉट बोलो, या तो ए लॉट ऑफ बोलो, ये भी कट गया। बच गया लिटिल, नो, 2 वर्ड बच गया। अब लिटिल और ऑलमोस्ट दोनों लगभग सेम वर्ड हो गया। लिटिल का मतलब 90% नहीं, ऑलमोस्ट 100%। तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट नो वाटर, प्राय पानी नहीं होता है। ऑलमोस्ट वाटर हो गया, नो वाटर, एंड ओनली,
ध्यान नुआंस हो गया जी। अब ओनली मतलब एकमात्र नेगेटिव वर्ड हो गया। लिटिल लाइफ, जिंदगी ना, लिटिल मतलब क्या होता है? नेगेटिव वर्ड पढ़ा चुका हूं ना, लिटिल पढ़ाऊंगा, कहां पढ़ाऊंगा? एडजेक्टिव हो चुका है इसमें, हाँ तो वहां चलेगा। तो ओनली लिटिल लाइफ मतलब जिंदगी ना के बराबर है। अब ध्यान देना है कि वह लिटिल नेगेटिव वर्ड हो गया, तो लिटिल के साथ तुम नो का प्रयोग नहीं कर सकते, मच का प्रयोग नहीं कर सकते, क्वाइट भी नहीं कर सकते। तो वेरी एक ऐसा वर्ड है जो हाँ ना दोनों में आता है। तो वेरी लिटिल लाइफ मतलब बहुत कम जीवन, बहुत कम जीवन। ऑन इट प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग नीड वाटर, यानी कि कौन कौन सी बात 4 नंबर में? क्योंकि, रीजन दिख रहा है तो बिकॉज प्लांट्स, क्योंकि इस पर जीवन नहीं है। क्यों जीवन नहीं है भाई? क्योंकि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग को पानी चाहिए। क्या चाहिए जी? तो बिकॉज हो गया, कारण सो आया नहीं, अभी लिखवाया सर रीजन सोर्स, तो रीजन के लिए क्या आ गया? बिकॉज। इसके लिए 2 तुम्हारा ही गया था। 5 5 मिला। प्रश्न उठता है, 2 चीज काम करना पड़े। एक तो जितना पढ़ाया ट्रिक्स दिमाग में याद रहे। नंबर 2 रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट। नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड। जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, हर दिन एवरी डे, कुछ करो चाहे मत करो, 10 मिनट समय निकालो, आसन लगाओ और किताब निकालो और उसको बिना सोचे, बिना समझे, समझ में आए चाहे ना आए, 10 मिनट हमको रीडिंग लगाना है। हाँ? मैं क्या कहा तुमको? आज समझ में नहीं आएगा तो दिमाग कहेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑटोमेटिक तुम 5 वोकैब लिखेगा उसमें से, फिर कल पढ़ेगा, फिर समझ में काम आएगा। उस तरह से जब 10 दिन कर लेगा ना, तो बहुत सारे शब्द रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। रिपीट होने, जब पहली बार कोई व्यक्ति कार निकाला हुआ चलाने के लिए, तो सोचा होगा हटा यार मेरे बस की बात नहीं चलाना। या पहली बार कोई बाइक निकाला होगा तुम्हारा दोस्त और गिर के उसका टांग फट गया होगा, सब काम करूंगा बाइक नहीं चलाऊंगा, लेकिन जब ठीक जैसी हो गया होगा फिर निकाला होगा। किसी को देख के हिम्मत आया होगा उसको। तो देखो एक्सीडेंट, खतरा, दुर्घटना होता रहता है, लेकिन हम लोगों को डरना नहीं है। आप खतरा से खेलते रहिए, गलती हो रहा होने दीजिए। आज इसे बनाया हमें, तुमसे मान लो 5 में से 2 गलती हो जाता। अब अगला पैसे कल पढ़ाऊंगा, इसमें से बनवाऊंगा। किताब लेते हैं ना, कल बनवाऊंगा। परसों हमने क्वेश्चन 5 नहीं दिए हैं, हमने क्वेश्चन 10 भी दे दिए हैं, 15 भी दे दिए हैं। समझ लो, सब करवाऊंगा, मजा तुमको आएगा और एक एक चीज सिखाऊंगा, बताऊंगा कर करके, ठीक है ना? और कर लोगे तुम, बुरी बात नहीं है। 14 जून से बैच लेकर आ रहा हूं आपके लिए। 14 जून दिन के 12 बजे एक आराम से घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। चाहे आप होम मेकर हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे 5 साल के हो, चाहे 80 साल के हो। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपके अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए इंग्लिश सीखने का। मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, आपके घर पे आकर, आपके मोबाइल फोन पर। देर किस बात की? इस ऐप को डाउनलोड करिए और इस फोन नंबर पे कॉल करिए। मैं आपके साथ तैयार हूं सीखने और सिखाने के लिए। क्या आपने डीएसएल क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड किया है? अगर नहीं किया ना, तो इंग्लिश को जड़ समझना चाहते हो तो अभी के अभी प्ले स्टोर पर जाओ और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करो। और ऐप डाउनलोड करने के बाद 14 जून से जो बैच लेकर के आ रहा हूं, सिर्फ आपके लिए है बैच। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिक से पूरा चलेगा। बेसिक होता क्या है सर? वो सीखोगे आप, और इंग्लिश में बोलना, पढ़ना, लिखना आपके दिमाग तक जाएगा और आप सीख जाओगे इंग्लिश में हर काम करना।